So am I audible? बोलो। Sir, you have messaged that you will tell that how the computer works. एग्जैक्टली। आज हम लोग सीखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्योंकि आप ये सीखोगे तो ही मैं आपको सी प्रोग्रामिंग जब बताऊंगा तो फिर आप वो एनालाइज कर पाओगे, वो डॉट आप कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे मैं कुछ कोई कोड लिख रहा हूँ, लेट से कोई मैं एक स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ तो कैसे काम कर रहा है, वो आप उससे एनालाइज कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले क्या था, पहले के टाइम में कंप्यूटर्स जो होते थे ना, जो अभी जब स्मार्ट कंप्यूटर्स नहीं थे, पहले कंप्यूटर्स क्या होते थे कि आपका लेट से सीपीयू है, ये सीपीयू है, यहाँ से कुछ इनपुट आया, इनपुट दिया, कुछ इनपुट किसी फॉर्म में हो सकता है पंच कार्ड में हो या फिर कोई भी फॉर्म में हो, इसने आउटपुट कर दिया और आउटपुट दे दिया। ओके, और ये पावर भी कंज्यूम करता था, यहाँ से लेट से पावर इनपुट है। ओके, तो मैंने इनपुट दिया यहाँ पे और ये आउटपुट आया। ओके, अगर मैंने इनपुट नहीं दिया और पावर मेरी कनेक्ट है तो मेरा सीपीयू आइडल है, यहाँ पे सीपीयू मैं वेस्ट कर रहा हूँ, सीपीयू का जो सीपीयू मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ उसको वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। सीपीयू वहां पे आइडल बैठा है तो कुछ कर नहीं सकता उस टाइम, वो चुपचाप है, कुछ काम नहीं करेगा, तो एक तरह से मैं सीपीयू रिसोर्स को वेस्ट कर रहा हूँ अपना। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन वैन न्यूमन। ठीक है, अच्छा आप लोग नोट भी करते रहो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप लोग नोट करते रहो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो आप लोग उसको एक कॉपी ले लो, एक सेपरेट कॉपी बना लो सी प्रोग्रामिंग के लिए, आप उसको नोट करते रहो जो बता रहा हूँ। तो जॉन वन न्यूमन थे, उन्होंने क्या बोला कि क्या बोलते हैं, मैं जो सीपीयू का जो रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं कुछ उसको, जो भी मैं कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ लेट्स से, उसको मैं कहीं स्टोर कर लूँ। इसको इन्होंने आर्किटेक्चर दिया कंप्यूटर का इस तरह का, मैं आपको दिखाता हूँ बना करके। ये सीपीयू है मेरा, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये तो पता है सबको, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से इनपुट आया, यहाँ से आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। अब इन बिटवीन यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया है कॉल्ड मेमोरी। ओके, अब क्या होता है कि जब इनपुट आएगा तो सीपीयू प्रोसेस करेगा, उसको जो भी कैलकुलेशन करना होगा उसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन करेगा, और साथ में वो मेमोरी में स्टोर कर देगा टेम्परली। मेमोरी देखिए बहुत तरह की होती है, डिस्क होता है और मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी को हम लोग रैम भी बोलते हैं। ओके, काफी तरीके की होती है, तो मैं भी सिर्फ मेमोरी की बात कर रहा हूँ। एक मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम आपका रनिंग स्टेट में है तो उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ करंटली मेमोरी में, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ यूज हो उस प्रोग्राम का मुझे, तो मैं एग्जीक्यूट कर सकूं वापस। लेट से अगर ये इसका इससे एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या था, मैंने कोई इनपुट दिया, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने इनपुट दिया कि 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, कैलकुलेटर बनाया मैंने सिर्फ एडिशन के लिए, 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैंने यूजर से इनपुट के लिए लिया कि भाई यूजर आप मुझे इनपुट दो, 2 नंबर दो, तो मैं उसको ऐड करता हूँ। ओके, तो लेट से एक प्रोग्राम वन है, ठीक है, ये एडिशन के लिए है, ये यहाँ पे करंटली सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उससे, और अभी उसको इनपुट चाहिए यूजर से कि आप एक काम करो, आप मुझे इनपुट दो यूजर, तभी मैं प्रोसेस कर पाऊंगा उसको, फिर मैं उसको डिस्प्ले कराऊंगा। तो तब तक तो ये वेस्ट होगा ना, तब तक जब तक वेट कर रहा है कि यूजर के इनपुट का कीबोर्ड से, तब तक तो सीपीयू वेस्ट हो रहा है मेरा, कि अभी हाँ ठीक है, अभी जब तक यूजर देगा तब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। और लेट से मेरे पास अगर कोई और बहुत सारे प्रोग्राम है, लेट से प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, सो ऑन सो फोर, प्रोग्राम एन तक है मेरे पास, अगर लेट से कंप्यूटर में एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेरा बाकी ये तो बिना मतलब का वेट कर रहा है ना। ठीक है, तो इसके लिए है कि अगर मान लो मेरा कोई प्रोसेस ऐसा होता है कि जो कुछ यूजर इनपुट के लिए वेट कर रहा है, या फिर किसी वजह से वो अगर रुका है, वेटिंग स्टेट पे अगर वो रुका है, तो वो उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा उस प्रोग्राम वन को, और प्रोग्राम वन को सीपीयू से निकाल देगा, अपने सीपीयू से, कि अभी उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करना है, अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, सीपीयू से निकाल दिया और उसने प्रोग्राम 2 को लाया, फिर प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम 1 इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, इस टाइम प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा। फिर इसी तरह वो मेमोरी में स्टोर किया था, अगर लेट से इसको इनपुट मिल गया तो एक इंटरप्ट बोलते हैं। इंटरप्ट का इंग्लिश मीनिंग आप लोग को पता है ना, इंटरप्ट क्या होता है? किसी को पता है इंटरप्ट मीन्स क्या होता है? अच्छा, आप कोई काम कर रहे हो, लेट से आप होमवर्क कर रहे हो, आपकी मम्मी ने बोल दिया कि एक काम करो, आप चलो पहले ये कर दो, तो आप इंटरप्ट हो रहे हो, आप उसमें डिस्टर्ब हो रहे हो बीच में, आपको मम्मी ने इंटरप्ट किया, आपको रोका कि आप रुको, आप ये अभी पढ़ाई मत करो, आप चलो ये काम करो, तो आप इंटरप्ट हो रहे हो बीच में, तो वो बेसिकली इंटरप्ट होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, रोक करके पहले ये काम करो। तो ये प्रोग्राम वन जो स्टोर है मेन मेमोरी में, अगर लेट से कीबोर्ड से यहाँ पे इनपुट आ गया, ठीक है, कीबोर्ड से यहाँ पे इनपुट आ गया, तो इसके पास एक इंटरप्ट गया सीपीयू के पास कि हाँ अब मुझे क्या करना है कि अब जो इनपुट उसने दे दिया है
तो मैं वापस मेन मेमोरी से ये जो प्रोग्राम 2 है, अब प्रोग्राम 2 को मैं मेन मेमोरी में सेव कर दूंगा टेम्पररी, और उसके बाद मैं प्रोग्राम 1 को वापस लाऊंगा, मैं प्रोग्राम 1 को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह प्रोग्राम 1 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो इसको मैं सीपीयू से बाहर निकाल दूंगा, ये पूरी मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। फिर ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे सारे प्रोसेस को होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्टोर्ड मेमोरी का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, स्टोर्ड मेमोरी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आर्किटेक्चर, ARCH आर्किटेक्चर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ओके, स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, सबने नोट कर लिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम समझने के लिए। सबने नोट कर लिया है? रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. अभी Sir, can you repeat it once again in a short हाँ, way? शॉर्ट वे। ओके, तो देखो मेरे पास क्या है, इनपुट है, सीपीयू है और आउटपुट है। मैंने एक मेमोरी इसमें बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसमें क्या है कि मगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोसेस, अगर मेरे पास ये चीज को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास मान लो 10 टोटल प्रोसेस हैं, टोटल 10 प्रोसेस हैं। ओके, अगर मेरा प्रोसेस 1 जो है, ठीक है, वो प्रोग्राम 1 या प्रोसेस 1 बोलूं मैं, अगर वो एडिशन का प्रोग्राम, ठीक है, कि दो नंबर को ऐड करना है, एक वैल्यू लिया मैंने ए में स्टोर किया, एक वैल्यू मैंने बी में स्टोर किया, दोनों को ऐड करके मेरे को रिजल्ट देना है। तो अगर मैं सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, अभी ए और बी ये वैल्यू तो मैंने यूजर से लेनी है ना, ये यूजर मुझे देगा, तो यूजर जब तक मुझे देगा, जितना टाइम लगेगा वो कीबोर्ड टाइप करने में, इनपुट करने में, उस टाइम के लिए तो सीपीयू मेरा खाली बैठा है ना? समझ में आई इतनी बात? Yes, sir. हाँ, Yes. तो बाकी जो 9 प्रोग्राम्स बचे हुए हैं जो क्यू में पूरा लगे हैं लाइन में, कि आपको मुझे एग्जीक्यूट कराना है सीपीयू को, वो तो मेरा वेस्ट हो रहा है ना। वो तो उस टाइम तो वो वेट करते रहेंगे, और सीपीयू अगर मान लो यूजर ने इनपुट ही नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ दिया, तो बाकी तो मेरा सीपीयू वेट आइडल पड़ा हुआ है, मैं कुछ ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम पहले में होती थी, अगर मैंने एक नो इनपुट दिया, अगर एक इनपुट में कुछ दिक्कत या कुछ भी होता था, अगर मेमोरी जब नहीं होता था, तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे सीपीयू मेरा बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट आया कि जब तक मेरा इनपुट वापस मुझे यूजर से मिल नहीं जाता अगर इस प्रोग्राम 1 के लिए, तब तक इस प्रोग्राम 1 को मैं मेमोरी में कहीं स्टोर कर दूंगा। ठीक है, इसमें मेमोरी में कहीं स्टोर कर दूंगा मैं, कि और उसके बाद मैं प्रोग्राम 2 को एग्जीक्यूट कराऊंगा, या फिर प्रोग्राम 3 जो भी है उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। फिर जब मुझे यूजर से इनपुट मिल गया प्रोग्राम 1 के लिए, तो मैं तुरंत इसको, जब फिर प्रोग्राम 2 जो भी प्रोग्राम मेरा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीपीयू में, उसको मैं स्टोर कर दूंगा इसमें मेमोरी में, और मैं वापस से P1 को, जो मेरा स्टार्टिंग प्रोग्राम था एडिशन का, उसको मैं वापस सीपीयू में लाऊंगा, और जो नंबर जो मुझे यूजर से मिला है उसमें मैं जो एडिशन का था, तो मैं एडिशन परफॉर्म करके यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले कर दूंगा उसे। अब समझ में आ गया? Yes, sir. पूरा क्लियर? सबको आ गया? Yes, sir. किशन चौबे, यस सर। समझ में आया भाई? यस सर। यस तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, सर मतलब जब मेमोरी नहीं थी, मतलब उस टाइम का है जब मेमोरी नहीं थी, तब जो मतलब 10 प्रोग्राम्स अगर क्यू में है, तो अगर किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो बाकी 9 प्रोग्राम जो रहते थे वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते थे, और फिर मतलब सीपीयू आइडल ना बैठे, इसलिए ये मतलब मेन पर्पस इसका यही था सर। से आप बताओ। Yes, sir. Sir, means in the early times जब हमारे पास when the computers were started at that time, it is based on mainly. So at that time, whenever if any first program is being executed, at that time if the user has not given any input, so the CPU was idle at that time. It was not executing any program, and the power was being wasted, we can say. So for not being so for saving that power and for using that time, the programmers did that, they added memory in that, so that the until the user is not giving the input, the CPU can execute the other programs, and when the user will give the input, at that time the running program will stop, and the previous one which was in the wait, that will again start to execute. राइट, वेरी गुड। ओके, तो आई गेस सबको समझ में आ गया। तो मैं आगे बताता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली क्या होता है। ओके, चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो ये एक सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू, इसको मैं सीपीयू नहीं कह सकता एक्चुअली, ये एक पूरा कैबिनेट है, ये जो पूरा देख रहे हो ना, इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग सीपीयू नहीं कह सकते। ये पूरा एक कैबिनेट है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पे होता है सीडी रोम, ठीक है, इसको हम लोग सीडी रोम बोलते हैं, जो आप डिस्क इंसर्ट करते हो, फिर आप इसमें लेट्स से कोई मूवी हुआ या कोई सॉफ्टवेयर हुआ, उसके लिए यूज होता है। हार्ड ड्राइव क्या होता है आप लोग को पता है? ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं।
ये आपका कुछ भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, जो भी या फिर कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो, लेट्स से आपका मूवी हो गया, कोई फाइल्स हो गया, पर्सनल फाइल्स हो गया, ये सारे इसमें स्टोर होते हैं हार्ड ड्राइव में। और ये पूरा पोर्शन देख रहे हो आप, ये इधर से ये, इसको हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। यही एक्चुअली मेन सर्किट होती है जो कनेक्ट होता है अंदर से, जिसके बेसिस पे सारा कुछ एक्शन परफॉर्म हो पाता है। ये पीएसयू होता है, ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं एसएमपीएस, ठीक है, एसएमपीएस भी इसको हम लोग बोलते हैं। पावर सप्लाई होता है बेसिकली, ये हर एक चीज को इसमें देखिए बहुत मोटी मोटी वायर्स होती हैं। अब ये आप यहाँ पे ये वायर्स देख पा रहे हो अगर, तो ये बहुत ही मोटी वायर्स है यहाँ पे। ये हर एक जो भी डिवाइस में कनेक्टेड है, चाहे आपका सीडी रोम हो, चाहे आपका हार्ड ड्राइव हो, चाहे आपका ये वीडियो कार्ड देख रहे हो, वीडियो कार्ड किस लिए यूज होता है? वीडियो कार्ड इसलिए यूज होता है कि अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो जो बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स पे रन होता है, या तो फिर आप ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हो, या फिर एनिमेशन कुछ आप रन कर रहे हो जिसको जिसके लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए होता है। क्योंकि सीपीयू में ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये होता है एक्चुअली सीपीयू, ठीक है। ये पूरा चीज जो होता है, ये पूरा बॉक्स, ये सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू आपको ये छोटी सी चीज होती है, ये इस तरह होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर भी बोलते हैं। आपके लैपटॉप में हो सकता है शायद तो i3 प्रोसेसर हो, डुअल कोर हो, i5 हो, i7 हो, ठीक है, ये तरह के हो सकता है। ये आपका होता है प्रोसेसर होता है, ठीक है, इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप ये मत बताया कि ये पूरा सीपीयू होता है, ठीक है, इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। ओके, ये मदरबोर्ड होता है। अब मैं पावर की बात कर रहा तो आप ये देख रहे हो, आपको ये फैन होता है, ये एक्चुअली हीट को रिमूव करता है, ठीक है, क्योंकि जब प्रोसेसर प्रोसेस करता है ना, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है तो बहुत सारा हीट जनरेट करता है। ओके, किसी कुछ पूछना है? माइक ऑन है? सर सीडी रोम का फंक्शन क्या है? सीडी रोम का फंक्शन ये होता है, आप जो डिस्क होती है ना, आपने पहले देखा होगा, पहले डिस्क आती थी, डीवीडी सीडी होती थी ना, उसको रीड करता है। उसके अंदर जो भी होता है फाइल, उसको रीड करता है, राइट करता है। इसका फॉर्म ही होता है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म पता है आपको? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म पता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सीडी रोम मतलब रीड ओनली, सीडी से रीड करना, ठीक है। अब आता पहले मतलब पहले सीडी रोम आता था कि सीडी में सिर्फ राइट कर लेते थे। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें सिर्फ सीडी रोम आता था, मतलब उसमें कुछ हम लोग रीड कर सकते थे। जो डिस्क आप लोग इंसर्ट कर रहे हो, उससे हम लोग कुछ सिर्फ रीड कर सकते थे, उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते थे। जो पर्सनल कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता था। बाद में CDRW आया, CDRW, ठीक है। ये होता है CD रीड एंड राइट बोथ, ये W है यहाँ पे, ओके। CD रीड एंड राइट बोथ होता है, आता था। अब तो ये भी चला गया, अब तो USB ड्राइव का जमाना आ गया, ठीक है। इनफैक्ट वो भी जा रहा है, अब तो SSD आ रही है, SSD कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ओके। यस सर। SSD, ठीक, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए होता है। अब मैं ये पावर की बात कर रहा था, इसमें इतने सारे वायर्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर जूम करके आप देखो तो यहाँ पे इतने सारे वायर्स हैं। ये वायर्स क्या करते हैं एक्चुअली? ये अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग तरह के पावर सप्लाई करते हैं। लेट से मेरा सीडी रोम है, इसको मेरे को ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है मेरे को लेट से ओनली 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं इसको खामखा 12 वोल्ट देके क्या करूँ, ठीक है। 12 वोल्ट करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, ये 12 वोल्ट करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 12 वोल्ट उसको देके क्या करूंगा मैं। इसी तरह मदरबोर्ड को अगर चाहिए मुझे लेट से 10 वोल्ट या फिर 11 वोल्ट, तो मैं उसको उतना ही दूंगा, उसको मैं कम नहीं दे सकता। सीडी रोम के लिए मैंने कम किया तो उसको मैं कम नहीं दे सकता, क्योंकि वो रन ही नहीं करेगा, वो सीपीयू को एग्जीक्यूट ही नहीं, यहाँ पे जो भी सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेस रन हो रहे हैं ना, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाएगा वो, अगर कम पावर हुआ तो। इसी तरह होता है। इसी तरह हार्ड ड्राइव को जितना पावर चाहिए उतना पावर एग्जैक्टली देता है। सीपीयू फैन को जितना चाहिए वोल्ट, सीपीयू फैन बेसिकली 6 वोल्ट पे रन करता है, ठीक है, तो उसको 6 वोल्ट सप्लाई करता है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग तरह का पावर सप्लाई करता है, ठीक है। ये समझ में सबको आ गया कि सीपीयू के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीयू क्या होता है तो आप क्या बताओगे? कि पूरा बॉक्स नहीं होता है सीपीयू। राइट, सीपीयू पूरा बॉक्स नहीं होता है। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये शाइनी सा मटेरियल, मैं इसको इरेज करता हूँ, देख रहे हो ये शाइनी सा मटेरियल, ये एक्चुअली होता है आपका सीपीयू, ठीक है। इसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली बोलते हैं, शॉर्ट में प्रोसेसर सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्योंकि माइक्रो क्यों? क्योंकि बहुत छोटा होता है साइज में। आपके हाथ में अगर ऐसे आप मुट्ठी बंद करो तो उसके अंदर 3-4 प्रोसेसर आ जाएंगे, ऐसा होता है, ओके। सर व्हाट ये इज पूरा वीडियो पार्ट कार्ड? कैबिनेट होता है। वीडियो कार्ड बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड, आपको पता होगा। लेट्स से अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, लेट्स से GTA 5 खेल रहे हो आप, तो वो GTA 5 की ग्राफिक्स इतनी ज्यादा होती है ना कि आपका वो सीपीयू प्रोसेस नहीं कर सकता एक बार में। उसको एक एक्सटर्नल प्रोसेसर चाहिए, एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स प्रोसेसर चाहिए,
जो कि ग्राफिक्स को सिर्फ प्रोसेस करे, कोई भी अंदर का कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। जो भी ग्राफिक्स होता है ना, जैसे ग्राफिक्स में मैंने आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी आप कंप्यूटर, अभी आप इस मोबाइल की स्क्रीन पे अपने देख रहे हो कि यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, लेट से मैंने रेड से लिखा, तो ये भी एक तरह से ग्राफिक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ ग्राफिक्स प्रोसेस अंदर हो रही है, तो फिर ये कलर बन रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो कार्ड काम होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई एंड, अगर आप नॉर्मल कर रहे हो काम, अगर मान लो नॉर्मल सिंपल चला रहे हो मोबाइल या फिर डेस्कटॉप चला रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जिसमें आपको ग्राफिक्स का यूज ज्यादा करना है ना, जैसे कि आपका गेम खेल रहे हो, आप लेट से बहुत हाई एंड गेम खेल रहे हो, नीड फॉर स्पीड खेल रहे हो, जीटीए खेल रहे हो, आप पबजी खेल रहे हो डेस्कटॉप के लिए, तो उसके लिए प्रोसेसर, उसके लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जीपीयू जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये, एक मिनट में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये सीपीयू है, ये एमएम क्या है, कोई बता सकता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, राइट। मेन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, और इसका एक्स्ट्रा दूसरा नाम क्या है मेन मेमोरी का? नहीं पता किसी को? अरे स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है बट ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल पता है आप लोग को? नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, रैम आप लोग को पता है ना, रैम को ही मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम का ही दूसरा नाम मेन मेमोरी है, ठीक है। रैम या मेन मेमोरी, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और डिस्क को हम लोग, डिस्क में आपका एसएसडी हो सकता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकता है, एचडीडी, ओके। ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ओके। ये आप लोग नोट करते जाओ जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर रहे हो ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes. हाँ, okay. अरे मैंने कैश, मेन मेमोरी एंड डिस्क, देखो अभी आपके पास, लेट से आपने कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर रखा है, ठीक है। आपने कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हो, अब लैपटॉप सब लोग चलाते हो, है ना? Yes, sir. Yes, है ना? sir. आप लेट से आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताओ जो आप लोग चलाते हो, सब लोग कॉमनली चलाते हो लैपटॉप पे नॉर्मली, बताइए। So, Paint? MS Excel, Paint. MS Excel, Notepad. पेंट, ठीक है। नोटपैड, ओके, मैं नोटपैड का एग्जांपल लेता हूँ। आप नोटपैड चलाते हो, नोटपैड इंस्टॉल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके विंडोज में इंस्टॉल है ऑलरेडी, वो कहीं डिस्क में स्टोर है, ठीक है। तो आप जब इसको लॉन्च करते हो, जब इसको क्लिक करके ओपन करते हो, तो फिर क्या होता है पता है आपको? ये जितनी जो नोटपैड की जो भी फाइल, जितने भी कोड्स लिखे गए ना नोटपैड को बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, ये सारा उठ के आपके मेन मेमोरी रैम में आ जाता है। ये कुछ पोर्शन, जो कुछ जितना भी मेन मेमोरी का पोर्शन है, जितना भी आप यूज कर रहे हो करंटली, वो पूरा आपके उठ करके मेन मेमोरी में आता है, रैम में आ जाता है। फिर रैम के थ्रू सीपीयू एग्जीक्यूट करता है इसको, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। आप यहाँ से नोटपैड में आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी टाइप कर रहे हो, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। आप उसमें कुछ तो प्रोसेस हो रहा है ना, आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हो, लेट से आप कीबोर्ड से ए टाइप किए यहाँ पे नोटपैड में, तो ये आपका मान लो कीबोर्ड है, ठीक है। ये कनेक्टेड है मेरा मतलब कैबिनेट से कनेक्टेड है, और सीपीयू मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये सिग्नल आ रहा है मेरे पास, कीबोर्ड मैंने कुछ प्रेस किया है, तो ये जो है सीपीयू, उसमें कंट्रोल यूनिट कुछ प्रोसेस कर रहा है कि हाँ ये की प्रेस हुई है, फिर ये की मेरी इसमें राइट हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए लिखा लेट से, तो नोटपैड में मेरा ए टाइप हो गया, तो ठीक है। ये मेरा डायरेक्टली उठ के आता है मेन मेमोरी में। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम रन करते हो ना, तो आपका हमेशा रैम में आता है। यही रीजन है कि आपका अगर रैम मोबाइल में कम होता है तो आपकी मोबाइल हैंग होती है, कोई एप्लीकेशन आप रन करते हो तो बहुत ही स्लो होता है। अब समझ में आ गया रीजन आप लोग को क्यों होता है, क्यों मोबाइल हैंग होती है? अगर आपका डेट से रैम कम है तो आपकी मोबाइल हैंग क्यों होती है? या फिर आपका रैम फुल है, बहुत सारा एप्लीकेशन आपने ओपन करके रखा है, तो आपका मोबाइल हैंग थोड़ा स्लो क्यों चलता है? या फिर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो क्यों चलता है? यही रीजन है, ठीक है। क्योंकि सारा चीज मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लाने का रीजन क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, आपकी जो डिस्क होती है ना, ये बहुत ही सस्ती होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती। आपका लेट से वन टीबी का भी आपको स्टोरेज चाहिए तो आपको 2000 का लगभग मिल जाएगा।
और मेन मेमोरी रैम इतना स्टोरेज नहीं होता है। ये आपका नॉर्मली यूज करते हैं पीपल 4 GB, 8 GB या फिर 16 GB, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, प्राइस ज्यादा होती है रैम की या मेन मेमोरी की, लेकिन इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। डिस्क के अकॉर्डिंग MM का क्या है? MM मेन मेमोरी, रैम से कहते हैं, मेन मेमोरी को हम लोग रैम भी कहते हैं, या तो फिर इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, या आप लोग रफ में लिख लो, या फिर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लो इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरचेंजली भी यूज करूंगा कॉन्सेप्ट मेन मेमोरी को या फिर रैम को या फिर प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। मेन मेमोरी की जो स्पीड होती है रैम की वो ज्यादा होती है, और सीपीयू पता है आपको कितना इंस्ट्रक्शन, ये अप्रोक्स 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर मेरे को एक इंस्ट्रक्शन लाने में ही मान लो, अगर एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से लाने में मान लो मुझे यहाँ पे लाने में मुझे 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन का आप ले लो, 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम में रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर का है, किसी 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, आप समझो पहले इस बात को। 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे सीपीयू में ला रहे हो एग्जीक्यूट कराने के लिए, ओके। तो आप यहाँ अगर डायरेक्टली डिस्क से लाओगे, तो अगर डिस्क में ही आपको मान लो 5 इंस्ट्रक्शन लाने में 2 सेकंड लग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या मतलब होगा कि यहाँ पे डिस्क से लाना, डिस्क से मतलब कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। अगर 1 सेकंड में 10 मिलियन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को 2 सेकंड से उसको लाने में लग रहा है, तो मतलब मेरे को कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, अप्रोक्स 1.5 सेकंड मेरा वेस्ट हो रहा है, सॉरी 2.5 सेकंड मेरा वेस्ट हो रहा है अप्रोक्स, है ना, है ना, 2.5 सेकंड। इसलिए मैं कभी प्रोग्राम जब रन होता है तो मेरा पहले प्रोग्राम इसमें आता है, यहाँ से या डिस्क से यहाँ आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उसे, ठीक है, ये होता है। तो आप अभी देखो, आप जो भी रन कर रहे हो, आप सी प्रोग्राम भी बनाओगे ना, तो हमेशा मेन मेमोरी में और रैम में एग्जीक्यूट होता है आपका, वो आपका डिस्क में या फिर हार्ड ड्राइव में एग्जीक्यूट नहीं होता है फिर आपका, अनटिल एंड अनलेस आप उसको स्टोर न करो हार्ड डिस्क में, ठीक है। आप जब तक स्टोर न करो वो तब तक आपका मेन मेमोरी में ही रहता है, रैम में ही रहता है आपका वो चीजें। और यहाँ पे मैंने लिखा है कैश, कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी सीपीयू में ही कुछ पार्ट्स होती है, ठीक है, सीपीयू मेमोरी का ही कुछ पार्ट्स होता है, ये बहुत ही छोटा साइज होता है, 1 MB और 2 MB होता है, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना, इसकी स्पीड अप्रोक्स प्रोसेसर के जैसे प्रोसेसर 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर मिनट पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है ना, इसकी स्पीड भी वही होती है कैश मेमोरी की, आपके 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में वो दे सकता है किसी को। तो अगर सीपीयू की ये लेट से बहुत पास है तो ये एग्जीक्यूट फट से होगा, है ना, तुरंत हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ पे ये देखो, जितना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना आपको, ये एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक है सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसका पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये बेसिकली सिर्फ ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर सी प्रोग्राम बनाओगे, आपको एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको आपके दिमाग में ये चलेगा कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। आपको वो डॉट रियल वर्ल्ड जो डॉट है ना, आपको कनेक्ट कर पाओगे रियल वर्ल्ड से कि हाँ एक्चुअली इस तरह हो रहा होगा। अगर मैं आपको सीधे सी प्रोग्राम बताता, इंट ए लिख देता, इंट ए इक्वल टू 5 स्टोर कर रहा हूँ, तो आप प्रोग्रामर बन पाते, लेकिन आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। आपको पता है प्रोग्रामर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप लोग सोचते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या है, डेवलपर नाम से पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी डेवलप करता है कुछ चीजें। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ध्यान समझिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, उसको और ऑप्टिमाइज करे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, वो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया कैलकुलेटर नाम का, ठीक है, तो उसने बना दिया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, उस चीज को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लेट्स से अगर मेरा कहीं कोई जगह ऐसा है जो मेरा बिना मतलब का स्पेस वेस्ट हो रहा है मेरा, ठीक है, लेट्स से अगर मेरे को सिर्फ 1 ही स्टोर करना है, तो मैं 1 को मैं सिर्फ 1 में भी स्टोर कर सकता हूँ, बाइनरी 1 में भी कर सकता हूँ, ओके। इसके लिए मेरे को पूरा 16 बाइट देने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी 0000 so on so forth 1 इस तरह मेरे को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है जिससे वो मेरा सॉफ्टवेयर कम मेमोरी यूज करे, ठीक है, कम मेमोरी यूज करे, कम स्पेस यूज करे, और मेरा फास्ट सबसे तेज रन करे, वो काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का ये काम नहीं होता है। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, सॉफ्टवेयर डेवलपर मत बनो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग, इसलिए मैं आपको सब बेसिक से बता रहा हूँ ना, कि आप लोगों को क्या हो रहा है, आपको पीछे आपके कंप्यूटर में पीछे क्या हो रहा है, ये आप लोगों को पता हो, ठीक है। ये क्योंकि जो मैंने आपको बताया भी कंप्यूटर का ना, ये आर्किटेक्चर, ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। अगर ट्रस्ट करो मुझ पे, मैं उस पर अकेले आपको 80 to 100 आवर्स का लेक्चर उस पर आपको दे सकता हूँ, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है वो,
लेकिन मैं आपको सिर्फ ओवर भी बताया मैंने आपको कि क्या क्या कैसे हो रहा है। ओके, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं आता हूँ प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट अवेटेड टॉपिक सी प्रोग्रामिंग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको सी प्रोग्रामिंग समझने के लिए जितने पार्ट की जरूरत थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले अपने एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों हम लोग पाइथन नहीं सीख रहे हैं। ओके, वाई सी, मैं पाइथन क्यों नहीं सीख रहा हूँ? ठीक है, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें पाइथन सिखा रहे हैं बच्चों को क्लास 6 से ही, आई गेस। पाइथन क्यों नहीं सीख रहा हूँ मैं? जावा क्यों नहीं सिखा रहा हूँ मैं? आपको सी प्लस प्लस क्यों नहीं सिखा रहा हूँ मैं? आपको जावा स्क्रिप्ट क्यों नहीं सिखा रहा हूँ? ठीक है, ये डाउट बहुत से स्टूडेंट के मन में है ना, मैं ये क्यों नहीं सिखा रहा हूँ आपको? Yes, sir. कि किसके मन में डाउट है? Yes, बोलिए sir. भाई, है ना? है। ना? तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, हाँ, बहुत सही, हाथ उठा रहे हो सब लोग, अंदर नीचे कर लो हाथ। समझो इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो एक्चुअली एक मदर लैंग्वेज है। ठीक है, आज आप लोग सब लोग कहो कि आप अब सी कहाँ यूज होता है? भाई अब सी यूज नहीं होता, अब तो पाइथन यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है आजकल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन यूज कर रहा है, जावा यूज कर रहा है। ऐसा बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे लैंग्वेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आप चाहे पाइथन यूज कर रहे हो, चाहे जावा यूज कर रहे हो, चाहे सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो सी और सी प्लस प्लस बेसिकली एक देखो, सी अगर सेट है तो सी प्लस प्लस उसका सुपर सेट है। ओके, ये लॉजिकल एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस। थोड़ा सिंटैक्स अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए, सी और सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो हार्डवेयर के सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है। ओके, मैंने आपको बताया ना, ये सबसे ज्यादा हार्डवेयर के करीब है। इससे मैं हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, बहुत बहुत इजीली हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ये क्यों है, कैसे है, आके मैं आपको जब डेटा टाइप्स बताऊंगा ना, तो वहां पे आप जानोगे। वहां पे मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता दूंगा कि कैसे हार्डवेयर के बहुत करीब है और पाइथन हार्डवेयर के बहुत दूर है। मतलब लेट्स से अगर मेरा सीपीयू ये है, ये अगर मेरा मेन मेमोरी है, तो पाइथन में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं आप लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? पूरा क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं आगे आपको बता दूंगा कि क्या होता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो। कि सबसे समझिए कि हार्डवेयर का सबसे ज्यादा बेस्ड है, सबसे ज्यादा पास में है। और सी प्लस प्लस से आप कहते हो सी प्लस प्लस कहाँ यूज होता है? अभी कहाँ यूज होता है? आपने विंडोज यूज किया, आपका विंडोज है, आपके पास आपका एंड्रॉइड फोन है, आपके पास आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का आईफोन है, अगर आपके पास सारा कुछ का जो कोर है ना, लेट्स से अगर आपका ये सॉफ्टवेयर है लेट्स से आपका, ठीक है, तो इसका जो ये कोर है ना, ये कोर कि किस बेसिस पे काम कर रहा है, ये एक्चुअली आपका कोई लैंग्वेज से नहीं बन सकता सिवाय सी या सी प्लस प्लस की। माइक्रोसॉफ्ट जिसका विंडोज है, इतना पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज करता है सी प्लस प्लस को आपका क्या बोलते हैं, विंडोज को डेवलप करने के लिए। विंडोज का कर्नल, ये जो कोर पार्ट है इसको हम लोग कर्नल बोलते हैं। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए आपका सी प्लस माइक्रोसॉफ्ट भी आपका यूज करता है, आपका सी या सी प्लस प्लस यूज करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सी का। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग एआई कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप पाइथन यूज कर सकते हो, वेरी गुड। और अगर आप लेट्स से अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो एंड्रॉइड, तो आप जावा सीख लो। ओके, और सी प्लस प्लस का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो कुछ इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, कुछ रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, तो आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने पर्सनली पता नहीं कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की, विजुअल बेसिक यूज करा है, पाइथन जानता हूँ, जावा जानता हूँ, सी प्लस प्लस जानता हूँ, सी शार्प करके एक लैंग्वेज है, सी शार्प। ठीक है, ये है, इसको हम लोग सी शार्प बोलते हैं। ठीक है, सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको यूज किया है। ये बेसिकली यूज होता है विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए। जैसे कि ये अगर मैं जूम लैपटॉप पर रन कर रहा हूँ, तो उसका कुछ EXE फाइल होगा, कोई फाइल जो कंप्यूटर में रन हो रहा होगा, लैपटॉप में, विंडोज में, वो एक्चुअली सी शार्प से बनता है। तो मैं सी शार्प जानता हूँ, पाइथन जानता हूँ, विजुअल बेसिक जानता हूँ, फोर्ट्रान बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जानता हूँ मैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो है सारी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान और आपका विजुअल बेसिक, ये सब पुरानी लैंग्वेज है, ये यूज नहीं होता है। अब जो यूज होती है बेसिकली पाइथन ज्यादा यूज होता है, जावा ज्यादा यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट आपका यूज होता है, और आपका सी प्लस प्लस यूज होता है, इसलिए कि आपका अगर कर्नल बनाना हो तो। कर्नल क्या होता है? एकदम कोर होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, एकदम कोर, जिसके बेसिस पे सारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर लेट्स से अगर मुझे कुछ करना है, अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, लेट्स से मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया कि अगर उसको मुझे क्या बोलते हैं,
यूजर से इनपुट चाहिए, वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, हार्डवेयर कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट क्या करता है, वो कर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, वो आपका सीपीयू एग्जैक्टली नहीं करता है, वो कर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कर्नल डेवलप करने के लिए आपका सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, पता है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली मैं बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट अगर सी सी प्लस प्लस डेवलपर को हायर करेगा, वो कितना पैकेज देता है आपको पता है? इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लिए सी सी प्लस प्लस में, अगर आप कर्नल डेवलप कर रहे हो, तो उसको पैकेज अप्रॉक्स आपको देता है 60 to 65 lakhs। ये पैकेज आपको पर एनम मिलता है 65 lakhs। अगर 60 लाख की बात करो तो 5 lakhs पर मंथ आपको पैकेज मिलता है। अगर आप सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर हम अच्छे से जानते हो, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में सिस्टम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, तो बेसिकली इसको हम लोग कर्नल अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इतना आपको बताया तो मैं शॉर्ट में कि जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो हार्डवेयर के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हम लोग सी सी प्लस प्लस यूज करते हैं। ठीक है, आप इतना समझिए सबसे, और ये मदर है, अगर आपको सी सी प्लस प्लस आता है ना, तो ट्रस्ट मी, आप हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने पाइथन जब मैं सीखा था ना, तो उस टाइम पाइथन का इतना वो नहीं था। मैंने जब सीखा था सी सी प्लस प्लस, तो उसके बाद पाइथन मैंने 2 दिन के अंदर सीखा था, और वेरी बहुत अच्छे से सीखा था 2 दिन के अंदर। ट्रस्ट कर सकते हो आप, पाइथन लैंग्वेज मैंने 2 दिन के अंदर सीखा है। ओके, तो आप लोग भी कर सकते हो। देखिए, मैंने सीखा है तो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं, मैं बहुत गधा हूँ पढ़ने। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, तो भाई कोई भी कर सकता है, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको अब मैं सी सी प्लस प्लस जो आप कोड करोगे वहां कहाँ करोगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक वेबसाइट है, सबके पास लैपटॉप है? नो सर, अभी नहीं है। हाँ, तो कोड कैसे करोगे भाई आप? बताइए। अच्छा, आपके पास मोबाइल तो है ना, स्मार्टफोन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव, गूगल प्ले स्टोर पे, मैं दिखाता हूँ। गूगल प्ले, आई गेस CXX ड्रॉइड। ओके, ये एप्लीकेशन, यस सर। ये आप इसका यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, कंपाइल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म सेटअप बताता हूँ कि कैसे आपको कुछ इंस्टॉल करना है, आप इस तरह यूज करोगे। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं तो अच्छा, इसमें एक्चुअली एड्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हैक कर दूंगा, इस एप्लीकेशन को मैं हैक करके फिर आपको सेंड कर दूंगा, इसका एपीके ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जिसके पास लैपटॉप है उसके लिए मैं बताता हूँ, या तो फिर देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कोड ठीक करना। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये वेबसाइट है, इसका नाम है onlinegbt.com। आप देख रहे हो onlinegbt.com, ये दिख रहा है? इस वेबसाइट को सेव नोट कर लीजिए कहीं, ये वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे आप जाओगे या लैंग्वेज के पास, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये लैंग्वेज के पास, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना सी। ओके, सी सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये एक इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे और भी बात ऊपर कुछ होगा, उसको वो कमेंट बोलते हैं, उसको हटा देना। मैं अच्छा एक काम करता हूँ, रिलोड बता देता हूँ आपको वापस किस तरह का आएगा। देखिए आपको ये सब दिख रहा है, जो ये दिख रहा है ना, ये बेसिकली कमेंट Yes, होता sir. है, इसको आप हटा सकते हो। ये आप ऐसे सेलेक्ट करो, इसको रिमूव कर दो।